एक बार ड्रॉप के बाहर लूट करके ड्रॉप की तरफ वो बढ़ने वाली स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिल रही है। इंस्टेंट ड्रॉप पे ये टीम की अगर बात करी जाए तो थोड़ा सेफर साइड पर अभी के लिए देखने को मिल रही है। RNTX वापस से फाइट के अंदर जाते हुए 3 पॉइंट्स ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी है। क्लस्टर के अंदर है, मौका तलाश भी है, पेन को मौका मिला एंड ये शॉट आएगा, क्या ये नॉक आएगा, कंफर्म भी कर लिया जाएगा एंड एक अच्छा प्रदर्शन पेन की साइड पर और वहाँ पे बैटल लेते हुए। बट अभी भी देखिए प्रोटॉन की साइड से जा रहा है, कुछ ग्रेनेड्स, कुछ कनेक्टिविटी एंड RNTX एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। बिल्कुल पेन ने इंडिविजुअल एलिमिनेशंस को यहाँ पे अंजाम दिया और अब देखिए कितना बेहतरीन स्टार्ट यहाँ पर लिया एज अ टीम। कैजुअलिटीज अभी तक फेस नहीं की है, दे कम टुगेदर एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बट यही है कि आज निंजा की मौजूदगी में कुछ और अगर हमें बदलता नजर आएगा तो देखेंगे, क्योंकि एग्रेशन तो हमने बहुत ज्यादा देखा रिसेंट डेज में, बट चिकन डिनर वो मिसिंग था। आई होप कि निंजा के साथ जो सर्वाइव से डाल सकती है, यानी कि मोर देन 20 आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी पेन की अगर हम बात करें, एक अच्छा शॉट, एक अच्छी कनेक्टिविटी है, इसको कहते हैं लोग काफी सब लोग वहाँ पे खेल के गए, बट खुद वहाँ पे कतु के अंदर टैकल फायर में पड़ते हुए बट संभाल के खेलना पड़ेगा। प्रोटॉन संभालेंगे, 1-on-1 की बैटिंग निकालेंगे जी। एक और खिलाड़ी वहाँ पे कंफर्मेशन में जाना चाहते, ड्रॉप शॉट पे टूट गए वहाँ पे। ट्रेस आपको ये कन्वर्जन लेना है, पॉइंट आपके पास आ सकता है। जी हाँ, ये पॉइंट आएगा भी। अभी के लिए वहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा प्रोटॉन को। कंफर्मेशन से पहले ट्रेस यहाँ पे ले चुके हैं, लास्ट प्लेयर अभी भी स्टैंडिंग है यहाँ पे। अनीस देखिए शुरुआत बहुत बेहतरीन RNTX ले चुकी है, बट वही है कि RNTX की अगर हम बात करें तो वो चिकन साइड से जाने से पहले मैं अगर बोलूंगी स्क्रिम्स की अगर बात करें सीरीज में अगर हम देख रहे हैं तो वो ज्यादा चाहती है फॉर द डोमिनेशन। चिकन डिनर अभी भी एक क्वेश्चनेबल पार्ट चले मिल गया तो ठीक है, वरना हम तो डोमिनेट करने आए हैं लॉबी में, ऐसा कुछ बिहेवियर। बट सोल के अगेंस्ट ये फाइट, दो बड़े नाम एक बार फिर आमने सामने। गॉब्लिन उन्होंने ट्रेस को डाउन दिया, बट पीछे से पेन का आया एक बहुत ही बेहतरीन कवर फायर जिसमें वो भी डाउन हो जाएंगे एंड अभी के ट्रेस को भी बचा लिया जाएगा। अगर सोल की बात करें, उनके दोनों खिलाड़ी काफी लो डाउन है, जोकर काफी दूर है, लेजेंड बचेंगे वहां पे। प्रोटॉन को नॉक निकाला है, 1-on-1 की बैटल किस तरह वो संभाल रहे हैं लेजेंड वहां पे। जोकर आपको टाइमली पहुंचना है, काफी क्लोज कॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2x2 का। लेजेंड ये ग्रेनेड से बचना काफी मुश्किल है, लीजिए उससे पहले लेजेंड अभी के डाउन हो जाएंगे पेन के हाथों। जोकर अभी सवाल है कि खिलाड़ी कितना जल्दी इस मौके पे पहुंचता है। प्रोटॉन आगे जा रहे हैं, मे बी थोड़ा वेट कर जाए क्योंकि उनको पता है इस खिलाड़ी को जोन के अंदर आना ही आना है, बट उससे पहले उनको एंट्री लेनी है जोन की, वो इतना आसान नहीं होने वाला। बियॉन्ड को वहाँ पे देखा गया है, सीधा घुस के वहाँ पे डाउन करने की कोशिश है। जी हाँ जरूर, ट्रेस यहाँ पे हालांकि डाउन, बट एक खिलाड़ी को और नॉक दिया जाएगा। अंदर घुसेंगे प्रोटॉन एंड विद इन एग्रेशन दोनों प्लेयर्स का एलिमिनेशन कंफर्म कर लेंगे। बिल्कुल, और फिर से हम बात करेंगे टीम आईको 8-बिट का। हमारे व्यू में यही प्लेयर्स दिख रहे हैं और अभी तक देखिए फाइट, देखिए टॉप 5 की बैटल अगर हम टीम एपेक्स गेमिंग की बात करी जाए तो 12 आई थिंक कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है इस मैच में, क्योंकि 13 टीमें वो अभी भी यहाँ पर जीवित है। मीनवाइल जॉनथन तो चले गए इस लॉबी से, बट एसटीजी जॉनी वो जरूर से अभी आक्रमण कर रहे हैं। एसटीजी के प्लेयर्स वो कीचो के ऊपर वार करते हुए, कीचो का लॉस यहाँ पर हो रहा है एंड बैकफुट पे अब वो टीम हमें देखने को मिलेगी। बैक एंड साइड पर अभी के लिए टीम जाते हुए RNTX प्रोटॉन आपको देखने को मिल जाएंगे एक बार फिर एम करते हुए, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा वहाँ पे अगर नॉक भी आप निकाल देते तो कोई कंफर्मेशन की बात ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आईको रेकनिंग के प्रो वो वाओ के प्लेयर्स को शट डाउन करेंगे। आईको रेकनिंग स्पार्क साइलेंस के साथ एक अलग बैटल में एंगेज, मल्टीपल फाइट्स गोइंग ऑन राइट नाउ एंड सर्कल। वो ग्रेनेड्स आप देखिए जस्टिन के पास वो रहेंगे 5 ग्रेनेड्स यहाँ पे आईको रेकनिंग स्पार्क के ट्रेस के पास हमें देखने को मिल रहा है एंड दे आर ऑल 4 अलाइव। इम्पैक्ट है मैन पावर, लेकिन हिल के ऊपर से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी वो रहेगी वो भी देखना पड़ेगा। प्रोटोन एंड ट्रेस आई थिंक वो घर के बाहर से खेल रहे हैं, 2 प्लेयर्स कंपाउंड के अंदर से खेल रहे हैं एंड दोनों एरिया ये टीम जो है वो कवर कर पा रही है बहुत अच्छे से। बट एज के अराउंड अब देखिए अभी भी प्लेयर्स मौजूद है। शूरवीर के शिवम को यहाँ पे ध्वस्त किया गया, फिनिश किया गया और अब मात्र 2 प्लेयर्स हैं जो एजेस के अराउंड और रडार पे इस वक्त आईको रेकनिंग स्पार्क। निंजा वो भी अपने रेड डॉट से लगातार शॉट्स देने का प्रयास कर रहे हैं। कामयाब सर्कल के अंदर स्पेस बनाने के लिए एसटीजी स्पोर्ट्स उन्होंने भी रोटेट कर दिया एंड वो सर्कल के अंदर आ चुके हैं। आईको रेकनिंग को मैं देखना चाहूंगी वो कहां पर होल्ड करे, वो जो 3 खिलाड़ी मौजूद है कहीं इसी बीच स्पॉट करेंगे। इताची कॉल यहाँ पे अकेला सोलो प्लेयर जो बचा है यहाँ पे, उनको देखना है कि 3 खिलाड़ी है, 3 भूखे शेरों से किस तरह खुद को बचाना है एक भी प्लेयर को नॉक ना देने के बाद। अब RNTX देखिए 7 फिनिशर्स के साथ टॉप। ऑलराइट, मैं सर्कल शिंग की बात करी थी। सर्कल एक बार दोबारा से बनता हुआ टीम आईको रेवेनेंट स्पार्क अगेन वो जो एडवांटेज है वो उनके पास रहेगा एंड स्प्लिट है 3-1
रहा है, बट प्रोटोन उनके अगेंस्ट एक कनेक्शन बना है, बट रिटालिएशन में जो पॉइंट पेन ने लिया था वो एसटीजी ने सिक्योर कर लिया। सो फिनिश भी चोरी हो रही है यहाँ पर ज़रूर, बट कोशिश बहुत अच्छी है। सर्वाइवल भी यहाँ पर देखने को मिला टीम आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क का, एंड ऑल टुगेदर नाउ 4 टीम्स आर, दैट मींस कि कम से कम 4 प्लेस पॉइंट्स तो हर एक टीम यहाँ से लेकर के ही जाएगी। पानीपुरी इसी के साथ साथ क्या बात है, हार और पानीपुरी एक साथ मजा आता, चले कोई नहीं। बट एसटीजी के खिलाड़ी अभी भी 6 एलिमिनेशन के साथ टॉप 3 के अंदर सिक्योर करेंगे। सेंटर ऑफ जोन पकड़ा है पानीपुरी ने, एंड साथ में RNTX वहाँ पे काफी क्लोज है, कॉल पे पर लेवल के प्लेयर्स वहाँ पे काफी क्लोज आते हुए। RNTX उनको पता है कि एक मेन फाइट उनकी एसटीजी के साथ है ही है, थर्ड प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे फर्स्ट की लड़ाई है। बिल्कुल, एसटीजी के 2 प्लेयर्स अभी भी हाई ग्राउंड पे मौजूद है, हालांकि उनकी पोजीशन अभी रिवील्ड नहीं है। अगर कहीं स्पॉट किए गए वो दिक्कतें में उनको दिक्कतें हो सकती है। पानीपुरी को इनफैक्ट यहाँ पे स्पॉट किया भी गया, कनेक्शन बना भी, और अब अकेले मात्र एक खिलाड़ी टीम एसटीजी स्पोर्ट्स का रिमेनिंग है जो कि एज पे हमें दिख रहा है। रिवाइवल वो इम्पॉसिबल रहने वाला है सिंको के लिए। टीम आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क सेंट्री की तरफ जाके वो फिनिश कंफर्म करना चाहते थे, आईक्यू रेकनिंग पे भी अब दबाव बनाने की बारी। मौका तलाश आराम से वो कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से RNTX अभी के लिए एक काफी बढ़िया स्प्लिट गेम वहाँ पे खिलाते हुए, लेवल की बात करें उन्होंने एक प्लेयर को डाउन निकाला प्लेन को, एंड कहीं ना कहीं एज इन 3 स्क्वाड यहाँ पे एक अंदाजा लग चुका होगा। प्रोटोन उनको एक अंदाजा है खिलाड़ी वहाँ पे रहने वाला है। ब्लाइंड विजन में रैंडम स्प्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी वहाँ पे मिली। आरी अच्छी कंटेनर, कुछ ये ग्रेनेड की कनेक्टिविटी तो दिखानी पड़ेगी, वरना कुछ यहाँ पे आप खास कर नहीं पाएंगे। 3 शेयर आगे बढ़ेंगे, आपको तीनों साइड से कोई कवर्स नहीं, कुछ नहीं। RNTX को हमने आप अगर यहाँ पे बैटल लड़ेंगे तो स्टेज नंबर 5 का ये सर्कल है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। मीनवाइल बात करी जाए शुरुन की, वो भी डाउन करेंगे पेन को सम्राट का, पर अब यहाँ से जाए भी तो कहाँ जाए। चेली अच्छी तरीके से वो बुलेट्स को टांगेंगे, पर अब यहाँ से डराने का समय है नहीं, ये हाई हेलो का समय नहीं है, आपको फिनिशर सिक्योर करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली क्रिश की तरह निंजा को डाउन किया गया, और प्रोटोन बहुत बढ़िया तरीके से वो ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आएंगे। क्या उस ग्रेनेड का इम्पैक्ट होगा? जी हाँ, इम्पैक्ट जरूर हुआ है, बट ज्यादा नहीं। निंजा ही नीड्स दैट रिवाइवल, और शायद रिवाइवल हो भी सकता है, बट वो मोलोटॉव की आवाज जताती है कि इतना ज्यादा आसान वहीं से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। एक्वा मीनवाइल एंगल वो क्रिएट कर रहे हैं। चेली सही तरीके से वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश है, कनेक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। प्रोटोन बहुत करीबी मामला हो सकता है, हर्षु को डाउन किया गया। एक कमाल का 1v बट चलिए क्या एक 1v2 क्रिएट कर सकते हैं? जी नहीं, चोक बॉय वो इस बार मैंने जी नहीं क्या दिए। कारनामे कर सकते हैं मैंने नहीं बोला कुछ दिस गेम, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर अभी उनके ऊपर ही होगा। वो करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सर्वाइवल गेम प्ले खेल सकते हैं। ट्रेस पंप शॉटगन हाथ के अंदर है, थॉमसन दूसरे शोल्डर के पीछे रहने वाली है। ये इतनी सारी आवाजें उनको डराएंगी जरूर, बट ये खिलाड़ी होता है इसका तुम्हारा हक है 100% कि तुम जो मर्जी बोलो, वो जो मर्जी बोले, तुम एक दूसरे को दिल पे नहीं लोगे और एक दूसरे खड़े रहोगे। और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ। एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं शायद एक जब ऐसा माहौल बन जाता है टीम के बीच में, इसलिए शायद 2024 में एक ड्रीम रन रहा। 100%. I think that was one of the best runs in my own career. Okay. Like I will always pick that era of Team X-Park, the golden era of my whole career. Okay. 100%. It's above my international circuit performance and everything. That's my best fucking thing what I've done till date. कुछ बताइए, क्या जब ट्रॉफी उठाई थी, लास्ट मैच खत्म हुआ था, जब यू गॉट टू नो कि एक्सपार्क चैंपियंस है, वो क्या चल रहा था? All the flashback of what we have done, man. Nothing else. It's just a sheer hard work of the boys. मैं तो बस एक कैटलिस्ट काम किया यार. I was just there. All the kudos to everyone out there. जो खेले उधर. मैंने क्या किया? मैंने कुछ एकदम मेरा ऐसा काम बाकी लोग भी कर सकते थे. मैंने बस एक बड़े भाई का रोल प्ले किया और कुछ नहीं किया भाई. वो 5 लड़कों ने ही किया जो किया है. मैं बस क्या था कि कहीं पे मशीन अगर थोड़ी सी जर्क कर रही है, मैं उधर एक फ्यूल अप का काम था कि भाई स्मूथ हो जाएगा. कोई चीज़ 10% पे वर्क करे, मैं कैटलिस्ट अगर 10 से 20% चलेगा, बस उतना ही यार. बाकी तो 10% काम मेहनत करना वो खुद का है. वो फाइट करना खुद का है टीम से. एंड मुझे लगता है ना कि वो इतना अमेजिंग, पता है क्यों था? क्योंकि ग्राइंड BGIS का 2024 का बहुत गंदा था. आई थिंक वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम्स वर एक्सपार्क. वो राउंड 1 गए थे, जो इन गेम क्वालिफायर से टीम्स आती है ना, उनके साथ खेलने गए थे, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू मेक इट. इमेजिन सेम गॉड लाइक रन बट फ्रॉम राउंड 1. मतलब हर राउंड खेल के आप पहुंचे हो फाइनल्स. राउंड 1 नॉट दैट ग्रेट, पॉइंट्स पे क्वालिफाई हुए, थोड़ा बेटर खेला. राउंड 2 और बेहतर हुए, राउंड 3 और बेटर हुआ. राउंड 4 तक आते आते अकेले खेल रहे, अकेले प्लेयर्स. It was a graph going up. Yeah. Because the thing that was the best run till date, because we could see the progress every single round.
एक टीम इन्वाइट होती है, शिट देयर आउट, फिर नीचे से स्टार्ट करती है, ठीक है, आते ही फाड़ने नहीं लगी कि आते ही डॉम नहीं, थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा वी कैन सी दैट प्रोग्रेस इन द कॉन्फिडेंस इन द बॉयज टिल राउंड 4 दे वर बीस्ट्स। सेमीज तक आते आते आई स्टिल रिमेंबर मिरामार का मैच एक चल रहा है, चारों प्लेयर अलग अलग जगह पे हैं और अलग अलग टीम से फाइट ले रहे हैं, एंड फाइट नहीं ले रहे, जीत रहे हैं। They're That's- holding Yeah. 4 different teams, 4 different players. That was something else. Like I always say that team X-Pac will always be the best team for me in the country, for me, in my perspective. Okay. That was something else because those boys knew not to give up. Those guys knew the game in such a way कि we are team X-Pac. Even we are at the last, we can come back. We can fight till then, no matter what. I think it was BGIS जहाँ पर day one wasn't that great for Team X-Pac. No, it was BMPS था, वो आगे है। I think there was a change, जोकर को हाँ, जोकर लाया नहीं था। जाया। क्या हुआ था, जोकर को कैसे सिलेक्ट किया? It was a trade, I think, sold हाँ, के it was साथ। trade, but एक चीज मैंने सीखा है कि a champion lineup never performs consistently until unless you change something in the lineup. Okay. You have to change. अच्छा. करना पड़ता है क्योंकि कंफर्ट किल्स यू। Okay. क्योंकि नो डाउट इवन का चैंपियन लाइनअप, अब 4 बंदे इतना कंफर्ट हो जाते हैं ना जब, तब हिचकिचाओगे जिससे कुछ बोलने के लिए भी, या छोड़ना सो दिल पे लग जाएगा। दिस हैपेंस। ये दिक्कत आती है सब टीम्स में। अब वो टीएक्स ऐसी थी जब परफॉर्म की हुई, गलती से सीधा मुंह बोलते हैं भाई गलत है। अब क्या हो गया, इतना कंफर्ट हो गया, तो मेरा दोस्त में तो छोड़ना क्या बोलूं चैंपियन बनने के बाद। हाँ, तो जब एक्सट्रीमली लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी के साथ, दे स्टार्ट ऑप्टिंग द वे ऑफ लव एंड सपोर्ट व्हिच नेवर वर्क्स। तो आपको लगता है 2024 के ड्रीम रन के बाद ये कंफर्ट लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए 110%। Okay. एंड नहीं, कंफर्टेबल बढ़ गया एंड आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। दूसरी बार के बाद कुछ दूसरी बार मैं आई शुड हैव चेंज इंस्टेंटली वन प्लेयर, थोड़ा टाइम और या फिर 5th प्लेयर के लिए आता सेम कैलिबर का, तो क्या होता, डर रहता कि प्लेइंग फॉर में जगह नहीं मिलेगा तो खेलना पड़ेगा। I would love to know your thoughts on Joker. यार ही इज अ वेरी इनोसेंट किड यार, ही इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल। उसको बस गेम खेलना है यार। और मेन रीजन यही था ना कि उसके अराउंड चीज़ें ऐसी होती थी ना जो उसके फेवर में नहीं होती थी। लेकिन उसकी हेल्थ वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसकी ही गलती है। क्यों, ही इज ओबेस्ड राइट नाउ, ओवरवेट है वो, उसको पता है। उसके चक्कर में उसकी बहुत सारी चीज़ें पे स्ट्रगल होता है। इमेजिन अ फिट जोकर ब्रो, ही विल बी डेडली, क्योंकि फिर वो एक्टिव उतना रहेगा। तो उस टाइम जब हमारे सेकंड चैंपियनशिप जीते, ही वॉज द स्टार प्लेयर। उस चीज़ के चक्कर में उसको उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने के चक्कर में और कंफर्ट हो गया था, और कंफर्ट में तबीयत खराब, दो बहुत गंदी कॉम्बिनेशन है। तो वो उसको स्टेल आउट कर दी के चलते टीम खराब खेलना मैं नहीं बोलूँगा, उस सेम टाइम पे बाकी टीम भी कंफर्ट थे, वो बहुत उसके चलते टीम खराब हुई। एक प्लेयर की तबीयत खराब हुई और वो ऑलरेडी कंफर्ट में था, 3 प्लेयर भी कंफर्ट जा रहे हैं। स्किल वाइज चारों में खराबी नहीं है। जोकर वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम एंड आई थिंक एट दैट मोमेंट ही वाज द बेस्ट प्लेयर। बट तबीयत खराब होना, सारी पूरी टीम को कंफर्ट जोन में जाना, ये सब की टाइमिंग एक जगह होगी। अगर 3 प्लेयर कंफर्ट नहीं होते, जोकर की तबीयत खराब होती, जोकर वुड हैव फॉट बैक एंड किल्ड इट। जोकर का तबीयत खराब होना, बाकी तीनों को कंफर्ट जोन जाना, जोकर खुद कंफर्ट जोन जाना, टीम ईज आउट हो जाना, सब लोग एक साथ ब्लेंडर किए, इंक्लूडिंग मी। मैं उन पे ईज आउट हो गया। आई शुड हैव बीन द सेम गाय हु वाज विद देम फॉर द 1 ईयर। मेरे को वही कि भाई क्या कर रहे हो, करो। मैं बोल दिया कोई ना, 2 बार बना चिल मारो तुम, हो जाएगा कम। ये मेरे वर्डिंग से, तो ये मे बी एट फॉल्ट हूँ। हम सबकी गलतियों के लिए वो चीज़ क्रम्बल हुई, which I've learned and which I'll never repeat in my life. में देयर इज वन गाय जो मुझे लगता है कि जितना उसने अचीव किया ना वो बहुत है, लेकिन वो और बहुत अचीव कर सकता था। अभी भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आई थिंक स्प्रे गॉड इज वन ऑफ दैट। आई वुड लव टू नो योर फैक्ट्स बिकॉज आई थिंक उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी वो अपने पीक पे नहीं पहुंचा। 100%. I think he is one of those guys who has raw aim, you can say. वो बंदा, he is a beast. For me, he will be the best anti-fragger ever. बस the day he gets his mind right, उसमें वो हंगर जब आएगा तब वो किल करेगा। अभी भी है हंगर, बट वो वाला उसके अंदर वो वाला हंगर चाहिए जो हम में था। अब भी है मेरे में, जो उसको वो वैसा संकी दिमाग चाहिए, वहाँ जाके जीतना है। वो जब आ जाएगा ना, ये देखो ऑब्सेशन चाहिए यार, यूनिटी ऑब्सेस्ड, सिंपल एज दैट। मोटिवेशन आता है इसमें में, सब में मोटिवेशन आता है, ऑब्सेशन नहीं आता। आई होप जब वो सुनेगा ये तो और ज़्यादा। And I want him to do so much better, bhai. He has so much skills. I love him as a person, as a player, anytime.